या स्पीकिंग। डॉक्टर गोयल, मैं नीतेश रोकड़िया बोल रहा हूँ। आपकी क्लिनिक का ऐड मैंने पेपर में पढ़ा। जी कहिए। मैं और मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहते हैं। आपने अपॉइंटमेंट लिया है? अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया है, लेकिन अगर आप कहें तो कल या परसों मिल सकता हूँ मैं। ऐसा कीजिए, आप आधे घंटे बाद दोबारा मुझे फ़ोन कीजिए, मैं अपना शेड्यूल देखकर अपॉइंटमेंट देता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मतलब तुम नहीं मानोगे। 3 महीने हो चुके तुम्हें मुझसे वादा किए। 3 महीने। भाड़ में जाओ तुम। पहले उसने मुझसे शादी करने का वादा किया, फिर मेरा फायदा उठाया। कब की बात है ये? परसों की। सूरत में जहां पे मेरे दादा दादी का घर है, मैं वहीं उससे मिली थी। गिरीश सिंह, सूरत के एक अस्पताल में मैं उससे मिली थी। पहले उसने मुझसे शादी करने का वादा किया, लेकिन जब परसों मैंने उससे सीधे सीधे बात करनी चाहिए, उसकी एक ना सुनी, तो उसने मेरा बलात्कार किया। आपके पास गिरीश का सूरत का कोई पता या फिर उसका कोई फोन नंबर है? जी है। 444567648126 126 करोड़िया चौल, सूरत। मंदिरा, इनको छाया के साथ मेडिकल के लिए भेजो। यस मैम। आइए प्लीज। मैडम, गिरीश का फोन बंद आ रहा है। एक आदमी एक औरत से शादी का वादा करता है, उसका फायदा उठाता है और फिर अपने वादे से मुकर जाता है। मंदिरा, मुझे ये बदले का केस लगता है। वो औरत उस आदमी से बदला लेना चाहती है, सबक सिखाना चाहती है उसे। आप अंदर आ जाइए। गिरीश सिंह, मेरा बेटा है? क्या बात है मैडम, मेरा बेटा गिरीश ऐसा नहीं कर सकता। काम क्या करता है? कभी किसी फार्मेसी कंपनी में, कभी किसी हॉस्पिटल में छोटा मोटा काम करता है। बीना चौकसी से क्या रिश्ता है इसका? बीना चौकसी? कौन बीना चौकसी? हम किसी बीना चौकसी को नहीं जानते। महेंद्र जी, आप खुद पुलिस वाले अच्छे से समझ सकते हैं। उस औरत बीना ने आपके बेटे के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज की है। बेहतर होगा अगर आप अपने बेटे को बड़ौदा थाने के विमेन सेल में जल्द से जल्द रिपोर्ट करने को कहें। मैडम, बीना चौकसी की मेडिकल रिपोर्ट। क्या लिखा है? बीना पेट से है, दूसरा महीना शुरू है। क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बीना को इसके बारे में कुछ पता ना हो। चक्कर क्या है? पीएसआई अमिता रंधेरिया, विमेन सेल। पीआई केशव एंटनी, क्राइम ब्रांच। नमस्कार सर। नमस्कार। अमिता, तुम्हारे सेल में किसी बीना चौकसी की कंप्लेंट दर्ज हुई है? यस सर, रेप का केस दर्ज किया है। इनफैक्ट मैं उसी की मेडिकल रिपोर्ट देख रही हूँ। वो आज ही सुबह मेरे पास आई थी, कंप्लेंट वापस लेना चाहती है। क्या? हाँ, वो इस जांच को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। सर, ये औरत समझती क्या है? ये कोई बनिए की दुकान है जहाँ रात को ऑर्डर दिया और सुबह कैंसिल? सर, कुछ तो गड़बड़ है। पहले तो ये औरत गिरीश के खिलाफ एक रेप का केस दर्ज करती है। जब हम गिरीश को पकड़ने सूरत जाते हैं तो पता चलता है कि वो एक कांस्टेबल का बेटा है।
गिरीश के पिता को बीना के बारे में कुछ नहीं पता। बीना की मेडिकल रिपोर्ट्स में वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है सर। और अब वो केस वापस लेना चाहती है। कुछ गड़बड़ है। एक काम करो, उस औरत से दोबारा पूछताछ करो, पता करो आखिर वो क्या चाल चल रही है। राइट सर। एंड रिपोर्ट में बैक होगी। डेफिनेटली सर। जी। छाया, बीना चौकसी को बुलाओ, उससे कुछ पूछताछ करनी है। यस मैम। एक औरत पहले बलात्कार की शिकायत दर्ज करती है और फिर उस शिकायत को वापस लेना चाहती है। पुलिस को उसकी इस हरकत में एक दस्तक सुनाई देती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उनका एक छोटा सा शक झूठ का एक ऐसा दलदल साबित होगा जिसमें से न जाने कितने जुर्मों का सच बाहर निकलेगा। ऐसे जुर्म जिनकी दस्तक पुलिस को आज तक सुनाई नहीं दी थी। मैंने जब शिकायत वापस ले ली है, फिर आप लोगों को कौन सी पूछताछ करनी है मुझसे? सब कुछ तेरी मर्जी से होगा। जब दिल किया आके रेप का केस कर दिया, जब दिल किया वापस ले लिया। मजाक समझती है क्या? बलात्कार किया था ना तेरा गिरीश ने। तेरे उस गिरीश को पकड़ने के लिए हम सूरत गए थे। गिरीश तो वहां मिला नहीं, पर तेरी ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। माजरा क्या है बीना? देख, साफ साफ बता दे। मुझे पूरा यकीन है कि तू पुलिस का इस्तेमाल कर रही है अपने उस गिरीश से कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए। देख, साफ साफ बता दे, नहीं तो झूठा केस दर्ज कराने के जुर्म में मैं तुझे अंदर कर दूंगी। सच बोल दे, तेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैडम, गिरीश को लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। उसने वादा किया था मुझसे कि 60,000 रुपये देगा, लेकिन वो अपने वादे से ही मुकर गया। मतलब तुम नहीं मानोगे? बीना, मैं वादा करता हूँ अगले 1 हफ्ते के अंदर तेरा हिसाब क्लियर कर दूंगा। 3 महीने हो चुके तुम्हें मुझसे वादा किए। 3 महीने। बीना, ऐसे दबाव डालेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। जो कुछ किया हम दोनों ने मिलके किया है ना, थोड़ा तो सब्र रख, धंधा है ये। जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं खुद देने आऊंगा ना। 60,000 रुपये किस लिए देने वाला था वो? बीना, जब तक मुझे सही सही जवाब नहीं मिलेगा ना, मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। चल बता, 60,000 रुपये किस लिए? मैडम, एक बच्चा, उसका बच्चा पैदा करने के लिए। क्या? एक बच्चा पैदा करने के लिए 60,000? तो वो शादी का वादा, वो सब जो तू रो रो के कह रही थी, सब झूठ था। तो फिर मैडम मैं क्या करती? मुझे इस धंधे में फंसाया गया था। धंधा? तो ये रेप नहीं, कोई धंधा है। चल बोल, अब इस धंधे के बारे में सब बोल। मैं के आगे कुछ बोलेगी? अब मैं शादी टूटने के बाद में मैं सूरत के एक अस्पताल में काम कर रही थी, और वहाँ पे मेरी मुलाकात डॉक्टर कैलाश मेहता से हुई। कहाँ रहता है तेरा पति? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। और इस डॉक्टर का गिरीश से क्या लेना देना है? मैडम, डॉक्टर मेहता ने ही मुझे गिरीश से मिलवाया था। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम्हारा नाम बीना चौकसी है ना? जी सर। मेहनती हो? करना पड़ता है डॉक्टर साहब, जीने के लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। देखो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, बात तुम्हारे फायदे की है। एक रास्ता है जिसके जरिए तुम ज्यादा पैसे भी कमा सकती हो और किसी का भला भी कर सकती हो। लेकिन करना क्या होगा सर? ये गिरीश सिंह है, इसकी शादी हो चुकी है, पर इसे कोई बच्चा नहीं। गिरीश की पत्नी में कुछ कमी है, वो मां नहीं बन सकती। इसे बच्चा चाहिए। अगर तुम इसकी मदद कर सको तो ये कीमत देने को तैयार है।
और दिसंबर 2011 में मैंने गिरीश के बच्चे को जन्म दिया। मैडम, वो मुझे उसके 1 लाख रुपए देने वाला था, लेकिन मुझे उसने कोई पैसे वैसे नहीं दिए। धोखा दिया उसने मुझे। वो दोबारा आया मैडम मेरे पास, एक और बच्चा करने को बोला कि उसके 1 लाख रुपए देगा और जो बकाया पिछला 1 लाख था वो भी साथ में देगा। मैडम, वो उसी के 60,000 रुपये मुझे एडवांस में देने वाला था। मैं मान गई उसकी बात, लेकिन उसने दोबारा मुझे धोखा दिया और मैं प्रेग्नेंट हो गई मैडम। उसने कुछ नहीं दिया मुझे। गिरीश को तुझसे बच्चा चाहिए था क्योंकि उसकी पत्नी में कमी थी। तूने हाँ कहा, समझ में आता है। उसने तुझसे बच्चा ले लिया, तुझे धोखा दे दिया, ये भी समझ में आता है। पर ये एक और बच्चा क्यों? दोबारा 1 लाख में सौदा क्यों? ये गिरीश कोई रैकेट चला रहा है क्या? मैडम, मुझे वो सब नहीं मालूम। मुझे बस इतना मालूम है कि गिरीश ने मुझे धोखा दिया। बीना चौकसी, अब जब तक मैं इस केस की जड़ तक नहीं पहुंच जाती ना, तो ये शहर छोड़ के नहीं जा सकती। और अगर तू ये शहर छोड़ के गई तो मैं समझ लूंगी कि गिरीश के साथ साथ तू भी इस रैकेट पे शामिल है। फिर तुझे ना वो गिरीश बचा पाएगा और ना तेरे डॉक्टर मेहता। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। मैम, गिरीश का फोन बंद था। वो तो होना ही था, और इसके फोन को ट्रैकिंग पे डाल दिया। अब तो मुझे पक्का यकीन है कि ये गिरीश कोई रैकेट चला रहा है जिसके बारे में उसकी फैमिली को भी नहीं पता। और अब उसे शक हो गया, इसलिए छुपता फिर रहा है। गिरीश को बच्चा चाहिए था। दिसंबर 2011 में उसने गिरीश के लिए बच्चा जना। मैडम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। पर उस औरत बीना का यही कहना है कि ऐसा ही हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? गिरीश की शादी टूटे तो 3 साल हो चुके। हाँ, 2009 में वो अपनी पत्नी से अलग हो चुका था, तो 2011 में बच्चा क्यों चाहेगा? देखिए महेंद्र जी, मुझे शक है कि आपका बेटा कोई रैकेट चला रहा है, इसलिए छुपता फिर रहा है वो सबसे। देखिए मैडम, मैं कांस्टेबल हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा किन धंधों में लगा है। यकीन मानिए, जैसे ही उसके बारे में मुझे पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैडम, रन छोड़ रहा है, हॉस्पिटल में हमें पता करना चाहिए। बीना वहाँ काम करती थी, ऐसा उससे कहा था। डॉक्टर कैलाश मेहता से भी पूछताछ करनी चाहिए। ठीक है, वहीं चलते हैं। डॉक्टर कैलाश मेहता? जी, डॉक्टर कैलाश मेहता। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई डॉक्टर कैलाश मेहता काम नहीं करते। क्या? जी हाँ, पिछले 8-10 सालों से तो मैंने ऐसा कोई नाम सुना नहीं। आप चाहे तो हमारे डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स का रोस्टर्स चेक कर सकती हैं। बीना चौकसी, दिसंबर 2010 में वो आपके यहाँ काम करती थी। एक मिनट। नहीं, इस नाम का कोई नहीं था यहाँ पे। आप चाहे तो 2010 की सारी एंट्रीज चेक कर सकती हैं। इसमें टेम्पररी एंड परमानेंट सारी एंट्रीज हैं। बीना कहानियां बना रही है, मामला सीरियस। मैडम, पक्का ये ट्रैफिकिंग का केस है। सर, अब तक जो कुछ भी पता चला है आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। असलियत कुछ और ही लगती है सर। अमिता, इस केस में आप कंप्लेनेंट बन जाओ। एक कंप्लेन दर्ज करो और इसकी तह तक जाकर दो। जरूरत पड़े तो बीना के पति से ही बात करो। वो शायद कुछ जानता हो। ये औरत सीधी सादी नहीं लगती। राइट सर। छाया, तुम बीना चौकसी पे नजर रखो, उसका फोन ट्रैक करो। यस मैम। हमें उस गिरीश सिंह को कहीं ना कहीं से ढूंढ के बाहर निकालना होगा। मुझे शक है कि उसे पता चल गया है कि हमें उसकी तलाश है, इसलिए छुपता फिर रहा है। अपने माँ बाप को भी कांटेक्ट नहीं कर रहा। मंदिरा, तुम मेरे साथ कोल्हापुर महाराष्ट्र चलोगी बीना के पति से मिलने। यस मैम।
संदीप सिंह। जी, आप लोग कौन? पुलिस। बीना चौकसी तुम्हारी पत्नी थी? जी हाँ। क्या हुआ? बीना से मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी, 2008 में। वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रहती थी। मैं गरीब आदमी, भला उसको क्या देता। उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए थी। मैडम, वो भी गरीब घर की थी, लेकिन उसको ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए था। मैं कहाँ से देता भला? और इसलिए तुम दोनों ने तलाक ले लिया? जी। वो अक्सर मुझसे नाखुश होकर मैके चली जाती थी। बोलती थी माँ से मिलने जा रही है, लेकिन उसको वहाँ कोई मिल गया था जो उसको खुश रखता था। वो उसे मिलने के लिए भी जाती थी। कौन था वो? गिरीश सिंह। गिरीश सिंह? पर बीना ने हमसे कहा कि किसी डॉक्टर ने उसकी मुलाकात गिरीश से करवाई थी। झूठी है वो, मक्कार है मैडम वो। अरे गिरीश के लिए उसने मेरे को छोड़ा। गिरीश उसको पैसे कमाने में मदद करता था और बीना को पैसा ही तो चाहिए था। पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं ये दोनों? वो दवाइयों की, क्या कहते हैं, वो दवाइयों की टेस्टिंग कर रहा है। दवाइयों की टेस्टिंग के लिए खुद का इस्तेमाल करती है और उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं। ये केस एक्चुअली है क्या? पहले लगा जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, और अब ये नया एंगल, मेडिकल टेस्टिंग। हो सकता है अभी और भी कई गड़े मुर्दे निकल कर बाहर आए। हो सकता है। Let's go. टेस्टिंग? कौन सी टेस्टिंग मैडम? आप किस बारे में बात कर रही हैं? बिना होशियारी नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि तू एक नंबर की झूठी है। अब तक तू पुलिस को गुमराह कर रही थी ना, अब मैं तुझ पे केस करूंगी। सिर्फ ये केस नहीं कि तूने रेप की झूठी शिकायत की, बल्कि तेरे हर जुर्म का कच्चा चिट्ठा खोल के तुझ पे चार्जशीट लगाऊंगी। मैडम, मुझे सच में नहीं मालूम आप क्या पूछ रही हैं। मैडम, बीना, हमारे वापस लौटने तक तुम यहां से हिलोगी भी नहीं, समझी? खबर पक्की है? 100% मैडम। गिरीश के पिता का ही फोन था। उन्होंने बताया कि गिरीश का फोन आया था। हमने लोकेशन ट्रेस कर ली। वो एक गेस्ट हाउस में पिछले 1 घंटे से कहीं भी बाहर नहीं निकला। छाया, तुम और गौरी यहाँ एंट्रेंस पे रहोगे, हम दोनों ऊपर जाएंगे। ध्यान रहे कोई बाहर ना जा पाए, ओके? सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 203। गिरीश, गिरीश रुक, रुक गिरीश, गिरीश रुको, गिरीश, गिरीश रुक, गिरीश पकड़ो उसको। हमने कुछ नहीं किया। अब तुम दोनों आमने सामने हो। दोनों में से एक ने भी कोई झूठ बोला ना तो कसम से हड्डियां नरम कर दूंगी मैं। बाको फटाफट। ये मेडिकल ड्रग टेस्टिंग का क्या मामला है? वो बच्चा कहाँ है जो इसने पैदा किया था? हाँ,
चने वाला। अच्छा गिरीश, इस काम में पैसे तो मिलेंगे ना? हाँ, एजेंट हूँ मैं वहाँ का। फिर भी कितने पैसे मिल जाएंगे? एक टेस्ट का 3,000 रुपये, 1,000 मेरा कमीशन। अब कोई जोखिम वाली बात तो नहीं है ना? काय का जोखिम, दवाइयाँ खाते हैं नाम, बस उन्हीं दवाइयों की टेस्टिंग होती है, वहीं रहना होता है। डॉक्टर होते हैं वहाँ, सब देखभाल करेंगे। पहले तुम्हारी मेडिकल जांच होगी। वो किस लिए? ये देखने के लिए कि तुम टेस्टिंग के लिए फिट हो या नहीं। ठीक है। चलिए। सर, फिट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके। आपको यहाँ 24 घंटे के लिए रुकना होगा ताकि हम दवा के रिएक्शंस रिकॉर्ड कर सकें। चना 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 चना। देखा, कोई जोखिम नहीं था ना? नहीं। तू देख बीना, तू और मैं मिलके बहुत नोट छापेंगे। ये बच्चा बीच में कहाँ से आ गया? या फिर ये भी तुम्हारी कोई मनगढ़ंत कहानी है? हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे मैडम, और घर बसाने से पहले हम लोग बहुत सारे पैसे कमाना चाहते थे, कोई झंझट भी नहीं थी, और मैंने मेरे पति को भी छोड़ दिया था। और मैं भी अपनी पत्नी से अलग हो चुका था। उस बच्चे का क्या हुआ? हमको नहीं पता था मैडम, बिना पेट से। चलिए। सॉरी, अब तुम पर कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्या हुआ? तुम प्रेग्नेंट हो। चने वाला चने। अभी बच्चा पैदा कर लेंगे तो अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच पाएंगे। वाह, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सारी की सारी गलती मेरी है। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना? मैं बोला कि मेरी गलती नहीं है? बोला मैं? बिना अभी गुस्सा करने का टाइम नहीं है, सोचना होगा कि इस लफड़े से बाहर कैसे आए। ठीक है, शादी कर लो। अरे तुमने कहा था ना कि तुम शादी करोगे। शादी कर लें और फिर उन मुश्किलों में पड़ जाएं जिन मुश्किलों से हम गुजर चुके हैं। पैसे कमाने हैं ना, कमाने हैं कि नहीं? लेकिन अगर जल्दी पैसा कमाना है तो सिर्फ इन दवाइयों की टेस्टिंग से ही कमा सकते हैं। अभी घर और बच्चों के बारे में सोचने लगे तो ये मौका हाथ से चला जाएगा। अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ। मैडम, मुझको मेरे जानने वाले से डॉक्टर संजय भट्ट के बारे में पता चला। कौन सा महीना चल रहा है? दूसरा। मेरी एक सलाह मानेंगे? क्या? बच्चा मत गिराओ। अरे, पैदा करके खिलाएंगे क्या? उसकी फिक्र क्यों करते हो? बच्चा आपको नहीं चाहिए ना, कोई बात नहीं, बस आप बच्चा पैदा कीजिए, पालेगा कोई और। ये
9 महीने का खर्चा कौन करेगा? उसका इंतजाम हो जाएगा, और ऊपर से कमाई भी। अच्छा, कितना मिलेगा? ये कोई 1.5 लाख। अच्छा, कितना मिलेगा? ये कोई 1.5 लाख। और माँ बाप से क्या कहूँगी? मेरा सूरत में एक घर है, तू वहाँ रह सकती है मेरे साथ। वहाँ तुझे कोई ना कोई काम भी दिलवा दूंगा। और अगर बच्चा पैदा होने के बाद वो लोग मुकर गए तो? ऐसे कैसे? डॉक्टर संजय बोला है हमको क्लिनिक वालों से मिलवाएगा। संजय का फोन था, शाम को उससे मिल लेना। ठीक है। आप लोगों को एक बच्चे के 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। आप क्लिनिक के मालिक हो? नहीं, फिर मैं कैसे मान लूँ कि बाद में आप मुकर नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। नहीं मैडम, मैं पहले उससे मिलूंगा जो रुपया देगा, उसके बाद मैं तय करूंगा। क्यों? और नहीं तो क्या, बाद में आप लोग मुकर गए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? भरोसा रखिए। पहली बार है डॉक्टर साहब, एकदम से कैसे भरोसा रख सकते हो, है कि नहीं? बच्चा कौन खरीदने वाला था? वो कौन था जो एक बच्चा पैदा करने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए देने वाला था? आइए। तो तुम्हें गारंटी चाहिए कि तुम्हारा बच्चा खरीदा जाएगा? जी सर, मतलब पता तो चले कि कौन जिम्मेदारी लेगा पेमेंट की। चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, मुझ पे भरोसा रखो। डॉक्टर गोयल ने कहा वो बच्चा खरीदेंगे। जी जी हाँ। तुम दोनों अब तक बहुत कहानियां बना चुके हो। पहले रेप, फिर डॉक्टर कैलाश मेहता जिस नाम का कोई इंसान ही नहीं है, फिर मेडिकल ड्रग्स की टेस्टिंग और अब ये बच्चा। डॉक्टर गोयल वाली ये कहानी अगर झूठी निकली ना तो बाय गॉड मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। कसम से मैडम, दिसंबर 2011 में बीना को बच्चा हुआ था। डॉक्टर गोयल को हमने वो बच्चा बेचा था, लड़का हुआ था।